अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब ठीक होंगे। और मेरी आवाज़ में एनर्जी बहुत लो है क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब है। आहत का ख्याल कर कर के ना, तो रातों को जाग जाग के टेंशन ले लेके, और दिन के टाइम भी आहत जब मतलब मेरी गोद से नीचे सोता ही नहीं था, दवाई पीता था और फिर मेरी गोद में सो जाता था। तो उसके साथ बैठे 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 मैं भी थक गई हूँ, और इस वजह से ना मुझे खुद बुखार हो गया है। इतनी तबीयत ख़राब है। अब्दुल अहद को भी अभी बुखार है, और इसी बात की मुझे टेंशन है। यहाँ पे कोई भी अच्छा डॉक्टर नहीं है, तो मैं मामू को कह रही हूँ कि मामू आज हमें घर छोड़ आएँ। घर के पास जो डॉक्टर है वो मतलब सही डॉक्टर है। अब्दुल अहद की जब भी हम उससे दवाई लेते हैं तो माशाल्लाह से ना जल्दी आराम आ जाता है। तो प्लीज़ आज हमें घर छोड़ आएँ। वो कह रहे थे कि सुबह संडे है, नहीं जाओ, लेकिन मैंने कहा नहीं, हमें जाने दें। एक तो अब्दुल अहद की तबीयत ख़राब है और अब मेरी भी तबीयत ख़राब हो रही है, तो यहाँ पे रह कर ना सही नहीं होंगे हम, हमें घर छोड़ आएँ। तो मामू ने कहा अच्छा चलो ठीक है, जैसे तुम कहो। तो शाम को हम लोग घर चले जाएंगे। अब्दुल अहद रात को 3 बजे उठ गया था, और जब 3 बजे उठा इसको तेज़ बुखार हुआ पड़ा था, तो मैं भी फिर उसके साथ ही उठ गई। अब ये सुबह को फिर 6 बजे सोया है, इसलिए अभी ये सोया पड़ा है। नाश्ता बन गया था तो मैं तो नाश्ता करी थी। कल जो कड़ी बनाई थी वो कड़ी भी थी और चावल भी थे। तो मामू ने कहा कि जो चावल खाना चाहता है वो चावल खा ले। तो मैंने चावल खाए थे और अम्मी ने पराठा खाया था कड़ी के साथ। और ये माशाल्लाह से कज़न की बेटी है, और ये देखें झाड़ू दे रही है, खेल रही है झाड़ू से। और हमारे यहाँ कहा जाता है कि जब कोई छोटा बच्चा झाड़ू देना घर में खेल खेल में, तो कोई ना कोई मेहमान आता है घर में। तो हुआ भी ऐसे था, ये झाड़ू दे रही थी तो हम कह रहे थे कि आज कोई मेहमान ज़रूर आएगा। और वाकई दोपहर को ना एक कज़न आ गई थी अपने हस्बैंड के साथ। ये हैं फुप्पो, और ये निकाल के ले आई हैं पुराना एल्बम। तस्वीरें हैं इसमें, सब लोगों की तस्वीरें हैं इसमें। मतलब फुप्पो के पास ना बहुत पुरानी पुरानी तस्वीरें इन्होंने संभाल के रखी हुई हैं। एल्बम इन्होंने लिया हुआ है ना, ये एल्बम भी बहुत पुराना है। मतलब हम छोटे होते थे तब से फुप्पो के पास ही है। और ये देखें, ये खड़ी है ना, ये मेरी वही फुप्पो है जो अभी एल्बम दे के गई हैं। अब दरमियान में मेरी दादी थी, और ये जो साइड पे हैं तीसरे नंबर पर ये हैं अम्मी, और जो बच्ची उठाई खड़ी हैं वो मेरी फुप्पो हैं। और ये देखिए ये है अब्दुल अहद, ये यहाँ पे 1.5 साल का था माशाल्लाह से। और ये साथ मेरी तस्वीर है बचपन की। तो यहाँ पे मैं ना ठीक थी, मतलब तब मुझे पोलियो नहीं हुआ था। पता नहीं शायद 1 साल की थी या 1 साल से कम की एज थी, लेकिन यहाँ पे मैं ठीक थी, मुझे पोलियो यहाँ पे नहीं हुआ था। तो मैं अब्दुल अहद को ना बचपन की अपनी तस्वीर दिखा रही थी, और उसमें अब्बू की भी तस्वीरें थी, सबकी तस्वीरें थी जो मैं उसको दिखा रही थी और बता रही थी। अब्दुल अहद को अब फिर चाय के साथ बिस्किट खिलाए हैं, और बिस्किट भी नहीं खा रहा था। बिस्किट, पापे, ब्रेड, ये सारी चीज़ें खा खा गए ना, वो बेचारा बच्चा भी थक गया है, और दवाइयाँ पी पी के भी थक गया है। तो ज़िद कर रहा था कि मैंने चाय नहीं पीनी। बड़ी मुश्किल से मैंने उसको बिस्किट्स खिलाए हैं। तो मैं उसको कह रही थी बेटा जब कुछ खाओगे नहीं तो दवाई कैसे पियोगे। अभी तो मैंने उसको थोड़ी सी सिरप पिलानी है कि अभी थोड़ा ठीक रहे, जब तक हम जाएंगे घर तब तक इसको बुखार ना हो। और जहाँ से हमने फिर दवाई लेनी है वो डॉक्टर भी शाम को 6 बजे आता है, तो इसलिए फिर अभी इसको सिरप पिला दी है ताकि शाम तक कुछ इसकी तबीयत सही रहे। और फिर घर जाकर ना डॉक्टर से दवाई लेंगे। मैं अपनी भी लूँगी। और डॉक्टर की जो वो है क्लिनिक, वो ऊपर मतलब है, सीढ़ियाँ हैं उस पर 3-4, तो मैं नहीं जाती। अम्मी और अब्दुल अहद जाएंगे, दवाई ले आएंगे। मेरी जो है ना वो डॉक्टर से मतलब ऐसे ही बता देंगे कि तबीयत ख़राब है तो आप दवाई दे दें। और मामी बना रही हैं सुहांजना,
और कीमा इन्होंने आज बनाया है। और ये एप्पल जो अम्मी खा रही थी और साथ मामू को भी दिए हैं, और मामू जो है वो मामी को खिला रहे हैं। बस खाना बन रहा है, अब खाना खाएंगे और उसके बाद ना घर जाने की तैयारी करते हैं। वो मामी सोई हुई हैं। आजकल अजीब सा मौसम हुआ है कि धूप में बैठो तो गर्मी लगती है, छाँव में बैठो तो सर्दी लगती है। अब्दुल्ला कह रहा था कि मेरा मुंह कड़वा है, कुछ खाने को दो। तो फूफा ने ना उसको अंडा फ्राई करके दिया। मैंने भी एक पैनाडोल खाई। मैं भी काफ़ी देर धूप में सो ही रही हूँ। इनफैक्ट मैं इतनी देर लेटी रही कि अम्मी ने आकर मुझे उठाया। अम्मी को फ़िक्र हो रही थी कि पहले अब्दुल्ला की तबीयत भी ख़राब है, अब तुम्हारी तबीयत भी ख़राब हो गई है। तो अम्मी ने मुझे उठा के चेक किया। अम्मी समझी कि मैं मतलब इतना मुझे बुखार हो रहा है कि मैं बेहोश तो नहीं हो गई, लेकिन मुझे थोड़ा सा ना नींद आ गई थी। तो फिर मैं उठी, मैंने अम्मी की तसल्ली दी कि नहीं मैं ठीक हूँ। पैनाडोल खाई थी तो बेहतर थी कुछ तबीयत, बस गले में बहुत ज़्यादा ख़राश हो रही थी मेरे भी ना, जैसे ज़ुकाम होता है, सर में दर्द। तो वो पूरा दिन बहुत मुश्किल से मामू के घर गुजरा। हम सोच रहे थे काश ना ही आते तो अच्छा था, लेकिन बस नसीब जहाँ लिखा हो वहीं फिर बंदा आता ही है। हाथ को तो खिला, मुझे तो खिला, अरे खुद खा गए थोड़े दे। अल्लाह हाफिज़। खड़ी खड़ी है। अल्लाह हाफिज़। रात को आकर हम लोगों ने फिर दवाई ली। अम्मी और अब्दुल अहद गए थे तो मेरी भी दवाई ले आए थे और अहद की भी दवाई ले ली थी। तो वो तो हम रात को बस दवाई खा के सो गए थे। अभी ये सुबह का टाइम है, तो सुबह नाश्ते में बस चाय बनाई है और साथ पापे लिए हैं, क्योंकि आज भी रोटी नहीं खा रहा था, मैंने भी नहीं खानी थी। तो अब्दुल अहद को मैंने दवाई पिला दी है। अब मैं ख़ुद अपनी जो मेडिसिन है वो खाने लगी हूँ। तो ये मामू के घर का ट्रिप ना बहुत बोर गुजरा, मतलब तबीयत ही ख़राब हो गई वहाँ पे, मेरी भी और अब्दुल अहद की भी। तो बस दवाई खा के रही। अब मैं जो है ना वो सो रही हूँ धूप में, और अल्लाह का शुक्र है कि रात को अब्दुल अहद ने अपनी जो दवाई पी थी तो पूरी रात उसको बुखार नहीं है और अभी भी वो माशाल्लाह से ठीक है। तो ये था बस आज का व्लॉग।